दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पहले आप वो देख ले, नहीं तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बैक टू द एपिसोड। बैन को खैबर पकड़ लेता है और अपनी स्पेसशिप में ले जाता है। खैबर को उकसाने लगता है तो खैबर उसे बताता है कि नेमेट्रिक्स तुम्हारे एक पुराने दोस्त खैबर ने दिए और ये पालतू कुत्ता ही इसके जंगलीपन को सहन कर सकता है। मेलवेयर ने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से नेमेट्रिक्स बना तो लिया और उसके अंदर किसी भी एलियन का डीएनए नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी एलियन को ढूंढ निकाला और एक एक करके उनका डीएनए नेमेट्रिक्स के लिए इकट्ठा किया। इसके बाद बस हमें नेमेट्रिक्स को टेस्ट करना था और इसके लिए हमने नल वॉइड से फिल को चुना और हमने उस पर नेमेट्रिक्स लगाया, जिसके बाद हमने उसे पृथ्वी पे भेजा, जो सीधा टेनिसन फैमिली से लड़ने के लिए पहुंच गए। यहाँ पर वो एक स्पाइडर बनकर हमला किया, पर बेन और ग्वेन ने उसे मिलकर हराने की कोशिश की, पर यहाँ पर स्टिंग फ्लाई से जब काम नहीं चला तो बेन फीडबैक में बदल गया और बेन ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली, जिससे फिल गुस्से में आकर आरवी को पटक कर ग्रैंडपा को मारने के लिए पहुंच गया। पर अचानक से उसे सदमे आने लगे और वो अपना सर आरवी पे मारने लगा। किसी को कुछ समझ में आता है, इससे पहले बेन का टाइम आउट हो जाता है और उसके सामने फिल बैठ जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं हमें फिल की मदद करने की, पर फिल अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में बेन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो तुम थे जो नेमेट्रिक्स टेस्ट कर रहे। खैबर बोलता है हाँ, और इसके बाद हमने इसे ट्रेन किया, अब ये नेमेट्रिक्स पूरे अच्छे से इस्तेमाल कर। इस बीच बेन अपनी हाथ की रस्सी काट लेता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है रैट से लड़ने के लिए। सबसे पहले एलियन डॉगी आता है, पर यहाँ पर रैट उसे बहुत ही आसानी से पटक पटक के मारने लगता है। अपने डॉगी को हारता देख खैबर खुद लड़ने के लिए आता है। यहाँ पर खैबर बेन पर प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करके उसे पैरालाइज कर देता है, लेकिन जब वो बेन का हाथ काटने जाता तो झटके खा के गिर जाता है, क्योंकि रुक भी अब वहाँ पे पहुंच चुका था। रुक बताता है वाह बेन, तुम्हारा प्लान तो काम करके हम खैबर तक पहुंच गए। खैबर पूछता कि तुम पहुंचे कैसे यहाँ तक। बेन बोलता है मेरे प्लम्बर्स बैच की मदद से। तभी खैबर फिर से सीटी बजाता है और इस बार भी उसका एलियन डॉगी बदल जाता है और बेन को पकड़ लेता है, खुद को आजाद कर लेता है। यहाँ पर रुक बोलता है बेन हीट ब्लास्ट मत बनना, क्योंकि ये हीट ब्लास्ट का कुदरती शिकारी है। ओमनिट्रिक्स बेन को हीट ब्लास्ट देता है, जिसे देखते ही एलियन डॉगी उसे खा जाता है। बेन का टाइम आउट होते उसे बाहर निकाल देता है। बेन यहाँ पर बोलता है तो फिर ठीक है। बेन आर्माडिलो में बदल जाता है और यहाँ पर जब खैबर से लड़ने आता है तो एक मुक्का मारकर उसे दूर भगा देता है। बेन अभी खुश हो ही रहा था, तभी वो डॉगी आर्माडिलो का कुदरती शिकारी बनकर उस पर हमला करता है। बेन उस डॉगी पर भारी चीज गिराकर फंसा देता है और बेन वापस से इंसान बन जाता है। इस बार बेन बोलता है कोई ढंग की चीज देना, पर उसे स्टिंग फ्लाई को देखकर वो एलियन डॉगी स्टिंग फ्लाई के कुदरती शिकारी में बदल जाता है। फिर से इंसान बनकर अपने आप को ग्रास शॉपर में बदल लेता है। ग्रास शॉपर एक लंबी छलांग मारता है, स्पेसशिप के कोने को पकड़कर झूलने लगता है, जिससे एलियन डॉगी काफी लाते पड़ती है। अभी खैबर से लड़ रहा है। खैबर जब देखता है कि बेन ग्रास शॉपर बना है तो वो अपने डॉगी को ग्रास शॉपर के कुदरती शिकारी में बदल देता है। अभी भी खैबर से लड़ रहा था। यहाँ पर लड़ते समय खैबर जब घायल हो जाता है तो रुक उसे पकड़ने जाता है, पर इन दोनों के झगड़े से अब स्पेसशिप डिसबैलेंस होने लगती है, जिससे बेन एलियन डॉगी के मुंह से बाहर आ जाता है। बेन बोलता है डॉगी को काबू करने वाली सीटी ढूंढो और उसे तोड़ दो। बेन बोलता है ओमनिट्रिक्स अब मैं हार गया, तुम्हारा जो मन कर तुम वो दे दो। पर इस बार उसे यूमंगासौर मिलता है, पर इस बार भी बेन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो एलियन डॉगी खैबर की सीटी बजाते यूमंगासौर का कुदरती शिकारी बन जाता है और यूमंगासौर को पूरी तरीके से पैक कर देता है, खाने की कोशिश कर पाता है। इससे पहले बेन इंसान बन जाता है और इस बार ओमनिट्रिक्स उसे ग्रे मैटर देता है। यहाँ पर बेन को खैबर भी देख रहा था, इससे पहले वो सीटी बजा पाता खैबर के मुंह को बंद कर देता है। बेन धीरे से डॉगी पे जाता और सेबेस्टियन न्यूरोग्रिप का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। बेन बोलता है हम जीत गए रुक, पर अब स्पेसशिप के कंट्रोल्स टूट चुके होते हैं। बेन लटक जाता है, अपने आपको बिग चिल में चेंज करने के बाद अंदर जाता है। खैबर रुक के ऊपर चढ़कर उसे बस मारने वाला था, तभी बेन वहां पे आता है, उसे फ्रीज कर देता है। खैबर को वहीं छोड़कर सही समय पर वो लोग स्पेसशिप से निकल जाते हैं। बेन सेफ लैंडिंग कर पाता है, इससे पहले ही ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है और वो लोग गिरने लगते हैं, पर प्लम्बर्स उन्हें बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद भी खैबर और उसका डूबगी सही सलामत बच जाते हैं। तभी वहां पर साइको बॉस और मेलवेयर आता, पूछता है तुम कैसे हो खैबर, और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।